हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ड्रैगन बॉल दाइमा एपिसोड नंबर 15। और ये भी काफ़ी ज़्यादा धुआंधार वाला एपिसोड है, तो इसको पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस, उससे पहले 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर तुम लोग कर लोगे तो 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो जरूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कुमा की तो फटके 64 हो चुकी होती है हमारे हीरोज़ को देख के। तो वो यहाँ पर कह देता है कि पूरी की पूरी सेना को भेज दो। और ऐसा ही होता है। सारी की सारी सेना जो होती है हमारे हीरोज़ के पीछे पड़ जाती है और उनके ऊपर लेज़र शूट करना स्टार्ट कर देती है। हमारे हीरोज़ को इससे बचाने में काफ़ी तकलीफ हो रही होती है, खासतौर पर बोल्मा को। तो उसको तो वेजिटा उठा लेता है और इधर उधर से ये लोग भागते भूगते भूगते एक पत्थरों के पीछे जाके छुपने स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि इनको लेज़र ना लगे। लेकिन गोकू जो होता है वो स्ट्राइक बैक करने की कोशिश करता है और गोकू कुछ अटैक्स कर भी लेता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक बिजली का झटका आके गिरता है, जिससे कि उसका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि गोकू जो होता है वो धीरे धीरे रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है। इधर से उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो फिर वो अपने पावर बॉल का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है और एक एक करके शिप को तबाह करने लगता है। लेकिन वहाँ पर इतनी सारी शिपें होती हैं कि वो सारी की शिपें वापस इनके ऊपर आ जाती है, तो गोकू भी परेशान होना स्टार्ट हो चुका होता है। इधर से बोला जाता है कि हमें एक एक करके सारे बंदों को हराना होगा। तो वेजिटा कहता है कि एक सैयन के नाम पे ये तो कलंक है, मैं कभी किसी के साथ एक एक करके फाइट नहीं करूँगा, सबको एक साथ ख़त्म कर दूंगा। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वेजिटा जो होता है वो भी सारे बंदों के ऊपर एक साथ ही कूद जाता है और वेजिटा काफ़ी अच्छा काम करता है, काफ़ी सारे लोगों को मार देता है। लेकिन तभी एक लेज़र जो होती है वो वेजिटा को आकर लग जाती है, जिससे कि उसका भी नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। तभी तक वो गोकू के पास गिरता है, तो गोकू से कहता है कि ओए, तेरे पास वो कीड़े मकोड़े से है ना खाने के जो स्टेमिना वाले। तो वो कहता है अच्छा ये ले। उसको जैसे ही वेजिटा देखता है उसका मन तो नहीं करता, लेकिन वो फिर भी खा लेता है। उसका स्टेमिना और उसकी पावर हीलिंग सब कुछ नॉर्मल हो जाता है बेस स्टेज की तरह। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है इधर से जो गुमा होता है वो कह रहा होता है कि ये सारे के सारे बंदे कितने खतरनाक है, ये नमेकिन भी उनके साथ है और ये डीमन वर्ल्ड के लोग भी इनकी मदद कर रहे हैं और ये तो बेवकूफ़ लग रहा है। लेकिन तभी गुमा कहता है ओए ये क्या है। और जैसे ही वो हैप्पी को देखते हैं तो हैप्पी की फोटो को घुमा के देखते हैं और उसकी बेल्ट को देखते हैं। वो कहता है ओए, ये तो थर्ड आई है। तभी दाइसुकु जो होता है वो कहता है थर्ड आई, ये तो एक मिथ बात है ना। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि गोकू जो है अभी भी फाइट बैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अभी भी सामने वाले जो होते हैं वो लगातार लेज़र पे लेज़र छोड़े होते हैं और हमारे लोगों को तंग करे जा रहे होते हैं। लेकिन आखिरकार हमारे लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से उनको मार पीटना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि वो सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो डर के भागना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से सारे के सारे बंदे बिल्कुल ठीक रहते हैं और फिर ये लोग बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तमागामी वन की तरफ, मतलब शहर की तरफ। जैसे ही ये लोग शहर की तरफ धीरे धीरे करके आना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि इधर से जो गुम्मा होता है वो कह रहा होता है कि थर्ड आई इस बंदे के पास कैसे होता है। कि थर्ड आई तो अबूरा की सबसे ताकतवर चीज़ थी। वो इतनी ज़्यादा ताकतवर चीज़ थी कि उसको कोई भी कंट्रोल में नहीं कर सकता, और उसकी पावर को अगर तुम लोगों ने स्टार्ट कर दिया तो वो इतनी ज़्यादा डेंजरस हो जाती थी कि वो किसी को भी हरा सकता है। मुझे लगा नहीं था कि वो इस बेवकूफ़ के हाथ में होगी। और फिर बताया जा रहा होता है कि जो थर्ड आई है वो किस तरीके से काम करती है। उसको उसके फोरहेड पे पहनना होता है, जिसको भी बंदे को अगर उसने पहन लिया तो वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। अगर वो डीमन किंग हुआ तो उसकी पावर इतनी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी कि वो अनस्टॉपेबल हो जाएगा। लेकिन इधर से बताया जाता है कि जो अबूरा था वो कभी हार के उसने अपने डीमन आई को नहीं खोया, उसकी चालबाजी चली गई और वो भी चली उसके बेटे ने। उसने एक चोर को अपनी चाबी दी तिजोरी की और वहाँ से उसको बोला कि चोरी करना फिर थर्ड वर्ल्ड में चले जाना, मैं तेरे से कॉन्टैक्ट कर लूँगा। और ऐसा ही वो चोर करता है। जैसे ही वो चुराता है तो सारे अलार्म बज जाते हैं, जिसके पीछे हमारी पूरी सेना पड़ जाती है और वो भागने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी एक क्रैकन आ जाता है जो कि उसे मार के थर्ड वर्ल्ड में फेंक देता है। वो थर्ड वर्ल्ड में चला जाता है। उधर से वो कह रहा होता है कि आखिरकार मैं देखूँ तो सही यह है क्या चीज़। जैसे ही वो देखता है तभी एक बंदा आके उसके ऊपर थीफ उसके ऊपर भी हमला कर देता है। डबूरा जो होता है उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं होता। तो वो कहता है चलो फ़र्क क्या पड़ता है। और फिर इधर बताया जा रहा होता है कि जो डबूरा होता है वो अपने बाप को हरा देता है और फिर वो बन जाता है डीमन वर्ल्ड का किंग। लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, तब तक माचिंगू जो होता है उसको कैंडी बना के खा जाता है और उसके बाद एंट्री होती है गोमा की। इधर से जो हैप्पी था वो इधर उधर घूम रहा था और उसको वो आई मिल गई, तो उसने उस आई को अपने बेल्ट बकल में लगा लिया और उसको खुशी मिल गई और वो वहाँ से चला गया। इधर से करंट सीन आता है जिसके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग सिटी के अंदर पहुंच चुके होते हैं। जैसे ही सिटी के अंदर पहुंचते हैं तो चारों तरफ से जितने भी योद्धा होते हैं, मतलब आर्मी के, सब आ जाते हैं, हमारे लोगों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से जो नेवा वगैरह होते हैं, ये इससे गोकू कह रहा होता है कि तू तो यार शील्ड वेल्ड बना लेता है ना, तो तू उसको बना देना। तो वो कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ इन सब कामों के लिए, तो अब मैं अब नहीं कर सकता। इधर से सीन आता है हैप्पी की तरफ, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि वो बैठा होता है, चॉकलेट वॉकलेट खा रहा होता है। तब तक यहाँ पे एक लेडी आती है जो कि ऐसी लग रही होती है कि अगर किसी ने ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरोज वाला एनिमे देखा हो या फिर वो जो स्प्रिंग ऑफ था उसके अंदर जो इवल काय थे वैसे ही लग रही है ये।
इधर से वो हैप्पी के पास आती है, वो कह रही होती है कि अगर तू मुझे ये बेल्ट देगी तो मैं तुझे किस दूंगी। तो वो कहता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ के अंदर, हाँ अगर तुझे मेरी बेल्ट चाहिए तो ये अपनी टोपी मुझे दे दे। वो कहती है क्या टोपी, चलो ठीक है मेरे को क्या। वो उसको टोपी दे देता और वो अपनी बेल्ट उतार के उसको दे देता टाई आई के साथ ही। वो कहती है कि वैसे तो मैंने काम तो कर दिया लेकिन मुझे इंसल्ट महसूस हो रही है। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो पिकलो होता है वो अभी भी वहाँ पर खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि नेवा अगर तू कुछ नहीं कर सकता तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं रीजनरेट कर सकता हूँ तो मैं इनके सामने जाकर लड़ूंगा और इनकी गोलियां खत्म हो जाएंगी तो तुम पीट देना। नेवा उसको रोकता है, बोलता है पागल है क्या तेरा, एक भी नर्वस सिस्टम पे लग गया ना तो खत्म है, और ये लोग 10 दिन तक शूट कर सकते हैं। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि माचिंकू और माचिंग डू जो के होते हैं वो सो रहे होते हैं। इधर से जो शिन की बहन होती है वो कह रही होती है कि वो मेरा काम और भी ज़्यादा ईजी कर रहे हैं, मेरे पास सारी बोल आने वाली है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि गोकू, वेजिटा, पिकलो तीनों को तीनों बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं, तो वो लोग सीधा हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और हमले पे हमले कर रहे होते हैं, और जितने भी वहाँ पे आर्मी के बंदे होते हैं गोमा के, उन सबको तोड़ फोड़ रहे होते हैं और मार मार के उनकी बत्तियां गुल कर दी होती है। लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक टैंक आता है बहुत बड़ा सा, और वो काफ़ी बड़ा लग रहा होता है उनके सामने, और वो ऐसे ही वो आते 3-4 टैंक, और वो आते हैं तो गोकू वेजिटा उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वो एनर्जी ब्लास्ट कर देता है उनकी तरफ, और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बिजली के झटके दिया होता है जिससे कि हमारे तीनों के तीनों हीरो जो होते हैं अपने घुटनों पर आ जाते हैं। फिर उनके ऊपर दूसरा चार्ज मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है जैसे ही चार्ज पूरा होता है तभी उसके ऊपर एक बोतल आके गिरती है और ग्रीन गलन और ब्लास्ट होता है, बूम, पूरा टैंक तबाह हो जाता है। और वो देखते हैं वो टैंक जो होता है वो ऊपर हमला करना होता है एक शिप की तरफ। उस पे से हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पेंजी के पापा मतलब कि चोर किंग आ चुके हैं, और चोर किंग आते ही जितने भी टैंक होते हैं उन सबके ऊपर अपने बॉम्ब्स डालना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी उन्हीं की शिप के ऊपर भी शूट कर दिया जाता है और उनकी शिप बहुत ही तबाह हो जाती है। हमारे सारे के सारे लोग सोचते हैं कि वो लोग खत्म हो गए, लेकिन तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है, धुआं उठता है और हमारे पूरे चोर किंग की सेना वहाँ पर खड़ी होती है, मतलब छोटी सी ही सेना है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। वो लोग भी टूट जाते हैं। इधर से गोकू कह रहा होता है कि चलो ज़्यादा लोग ज़्यादा मजा, और यहाँ पर फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, और हमारे जो चोर किंग के मेंबर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। इधर से पिकलो और वेजिटो जो होते हैं वो पेयर बन के हमला कर रहे होते हैं, उधर से पेंजी और गरेलियो जो होते हैं पेयर करके हमला कर रहे होते हैं। इधर से गोकू सिंगल हैंडली सारे बंदों को मार रहा होता है, और साथ ही किंग भी भाई जबरदस्त है भाई, बहुत ज़्यादा ओपी है ये तो, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। इधर से वो कोको कहता है आप तो काफी ज्यादा ताकतवर है किंग, तो वो कहता है कि अभी तूने देखा ही क्या है मेरे बच्चे। इधर से पेंजी आ जाते हैं अपने पाप के पास और दोनों के दोनों मिलकर शूट कर रहे होते हैं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि गोकू वेजिटा तबाही मचाना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर गोकू को गुस्सा आ जाता है तभी, और वो सुपर सेन में चला जाता है, और सुपर सेन में जाने के बाद तो इनका कोई चांस ही नहीं है, और सबको लात घूसे मार मार के की ब्लास्ट करके बूम 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 पूरे के पूरे शिप को और पूरी पूरी जगह को उड़ा के रख देता है। इधर से गुमा कहता है अबे इन लोगों ने तो पूरी पूरी सेना को खत्म कर दिया। तभी दाइसुको बोलता है कि अभी नहीं, अभी हमारी स्पेशल सेना बाकी है, तो कहता है कि हाँ हाँ भेज दो उनको। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि हमारे सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो सही सलामत खड़े होते हैं, और वो लोग कह रहे होते हैं कि हमारा मिशन पूरा हुआ, अब ये लोग आगे बढ़ेंगे किंग कुमा की तरफ। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।